हेलो है राम राम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्जेंट ऑफिशियल। मैं सौरभ गिराठी। साइकोलॉजी इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए उसकी क्लासेज लाया हूँ मैं। कमेंट किया था कि भैया क्लास लाओ, तो मैं आपके सामने आ गया हूँ क्लास लेके। ये सिलेबस है। पहली यूनिट में विविधता में एकता है, भारतीय समाज में सततता और परिवर्तन, हिंदू धर्म के मूल सिद्धांत, पुरुषार्थ, वर्ण आश्रम प्रणाली। दूसरी यूनिट में परिवार की अवधारणा, विवाह और संबंध, तलाक, निकाह और संबंधित कानून एवं परिवर्तन। तीसरी यूनिट में अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, अन्य पिछड़ा वर्ग और उनकी समस्याएं, आरक्षण से जुड़े मुद्दे। और फोर्थ यूनिट में भारतीय समाज की समस्याएं, जिनमें गरीबी, भ्रष्टाचार, काला धन, साइबर अपराध, नशा, तस्करी, एड्स, इन सभी को देखेंगे। तो पहली यूनिट स्टार्ट कर दें। भारतीय समाज का परिचय। यूनिट 1 में भारतीय समाज की मूलभूत संरचना, उसके विविध पहलू और उसमें होने वाले परिवर्तन शामिल है। इसे समझने के लिए हम प्रत्येक बिंदु को विस्तार से देखें। विविधता में एकता। भारत एक बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक, बहुभाषी देश है जहाँ कई विविधताएं मौजूद हैं, लेकिन इन विविधताओं के बावजूद भारत में एकता बनी है। यानी भारत में अनेक धर्म हैं, अनेक भाषाएं, अनेक सांस्कृतिक विविधताएं हैं, फिर भी विविधता में एकता है। ये वही रिपीट हो गया ना। विविधता के प्रमुख रूप। भाषाई विविधता। भारत में 22 आधिकारिक भाषाएं और 1600 से अधिक बोलियां हैं। धार्मिक विविधता। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन आदि विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। पाकिस्तान में देख लो, मुस्लिम धर्म ही रहता है, इस्लाम, फिर भी लड़ते रहते हैं। और अपने देखो, अब है जातीय विविधता। अलग अलग राज्यों में विभिन्न जातीय समूह और जनजातियाँ पाई जाती हैं। सांस्कृतिक विविधता। विभिन्न राज्यों की लोक संस्कृति, परंपराएं, त्योहार, भोजन और पहनावा अलग अलग होता है। एकता के कारण। संविधान समान अधिकार और कानून देता है सभी को। सभी धर्मों के लिए संविधान समान है और उन्हें समान अधिकार देता है। राष्ट्रीय प्रतीकों जैसे झंडा, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय पर्व की भावना, यानी देशभक्ति की भावना है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सभी के लिए राष्ट्र के प्रति सम्मान है और ये सम्मान ही उनको एकजुट करके रखता है। विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों में परस्पर सम्मान है, एक दूसरे का सम्मान करते हैं वो। स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रवाद की भावना है। 1857 की क्रांति देख लो, सबने मिलकर विरोध किया था अंग्रेजों का। भारतीय समाज में सततता और परिवर्तन। भारतीय समाज हजारों वर्षों से अपनी संस्कृति और परंपराओं को बनाए आ रहा है, लेकिन समय के साथ साथ इसमें कई बदलाव हुए हैं। सततता के कारण धार्मिक परंपराएं, धार्मिक ग्रंथों, पूजा पद्धतियों और रीति रिवाजों में निरंतरता बनी रही है। संयुक्त परिवार प्रणाली। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में संयुक्त परिवारों का प्रचलन है। जातीय व्यवस्था। यद्यपि जातिवाद कमजोर हुआ है, लेकिन सामाजिक ढांचे में इसकी झलक अभी भी दिखती है। परिवर्तन के कारण। पहला है आधुनिकीकरण। पश्चिमी शिक्षा और विज्ञान के प्रभाव से जीवन शैली में बदलाव आया है। औद्योगिकरण। कृषि आधारित समाज से अब लोग व्यापार और नौकरी की ओर बढ़ रहे हैं। शहरीकरण। गांव से शहरों की ओर प्रवास बढ़ा है, जिससे समाज की संरचना बदली है। तकनीकी और संचार क्रांति। इंटरनेट, मोबाइल और सोशल मीडिया ने जीवन शैली को आधुनिक बनाया है। हिंदू धर्म के मूल सिद्धांत। अब हिंदू धर्म के मूल सिद्धांत देखेंगे अपन। हिंदू धर्म विश्व के प्राचीन धर्मों में एक है। इसके कई सिद्धांत हैं।
मुख्य सिद्धांत। पहला है सत्य और अहिंसा। सत्य को सर्वोपरि मानने और हिंसा से बचने की शिक्षा देता है। कर्म सिद्धांत। अच्छे कर्मों का अच्छा फल और बुरे कर्मों का बुरा परिणाम होता है। पुनर्जन्म। आत्मा अमर होती है और कर्मों के अनुसार नया जन्म प्रदान होता है। मोक्ष। जन्म मरण के चक्र में मुक्त होने की प्रक्रिया है। ईश्वर की उपासना। विभिन्न देवी देवताओं की पूजा जिनमें ब्रह्मा सर्वोच्च सत्ता का रूप माना जाता है। पुरुषार्थ। हिंदू दर्शन में 4 पुरुषार्थ हैं, यानी जीवन के लक्ष्य बताए गए हैं जो एक संतुलित और सफल जीवन के लिए आवश्यक माने जाते हैं, जिनमें पहला है धर्म, नैतिकता, कर्तव्य और सत्य के मार्ग पर चलना। दूसरा है अर्थ, धन कमाना लेकिन धर्म के अनुसार सही तरीके से, यानी गलत तरीके से भी धन नहीं कमाना। तीसरा है काम, इच्छाओं की पूर्ति लेकिन संतुलित रूप में। फोर्थ है मोक्ष, आत्मा की मुक्ति और आध्यात्मिक उत्थान। अब है वर्ण आश्रम प्रणाली। हिंदू समाज में वर्ण आश्रम प्रणाली का विशेष महत्व है, जो समाज के संगठन और व्यक्ति के जीवन चरणों से संबंधित है। वर्ण व्यवस्था। प्राचीन भारतीय समाज को 4 वर्णों में बांटा गया था। पहला था ब्राह्मण, शिक्षा, ज्ञान और धर्म से जुड़े मामले देखता था, जिनमें शिक्षक, पुजारी होते थे। दूसरा है क्षत्रिय, रक्षा और शासन से जुड़े लोग थे, जिनमें राजा और योद्धा हुआ करते थे। तीसरा है वैश्य, व्यापार और कृषि से जुड़े लोग होते थे, जिनमें व्यापारी, किसान होते थे। फोर्थ है शूद्र, सेवा का कार्य करते थे, जिसमें कारीगर और मजदूर होते थे, दास भी इन्हीं में आते थे। हालांकि वर्तमान में यह व्यवस्था सामाजिक बदलाव के कारण निष्प्रभावी हो गई है। अब है आश्रम व्यवस्था। हिंदू धर्म में जीवन को 4 चरणों में बांटा गया था। पहला है ब्रह्मचारी आश्रम, विद्यार्थी जीवन, शिक्षा और अनुशासन सीखने के लिए। दूसरा है गृहस्थ आश्रम, विवाह और परिवार के कर्तव्यों को निभाने का समय। तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम, सामाजिक जिम्मेदारियों से मुक्त होकर आध्यात्मिकता की ओर बढ़ने का समय। फोर्थ है संन्यास आश्रम, संसारिक मोह माया से मुक्त होकर आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने का समय। अब है निष्कर्ष। यूनिट 1 में भारतीय समाज की मूल संरचना, उसके विविध पहलू, उसमें होने वाले सतत बदलावों पर चर्चा की है। भारतीय समाज में अनेकता में एकता देखने को मिलती है और समय के साथ साथ इसमें स्थायित्व और परिवर्तन दोनों आते हैं। हिंदू धर्म के सिद्धांत, पुरुषार्थ और वर्ण आश्रम प्रणाली भारतीय समाज की नींव है, जो व्यक्ति और समाज को सही दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग डियर स्टूडेंट्स। यूनिट 1 कंप्लीट हो गई। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और दोस्तों तक शेयर करना, ताकि मैं और वीडियो लाऊं इसकी। धन्यवाद।